गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ सब्जेक्ट में हम लोग पेन बैलेंस वेट से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। कल वेट पढ़े थे। वेट में हम लोग फील किए थे हैवियर एंड लाइटर। जो हल्का रहता है उसको लाइटर कहते हैं और जो भारी रहता है उसको हैवियर कहते हैं। आज पेन बैलेंस देखेंगे। इट हैज़ 2 पेन्स। ये पेन बैलेंस है, इसके 2 पेन्स हैं। इसी पेन बैलेंस को यहाँ भी दिखाया गया है। हियर इज अ बॉल इन वन पेन एंड अ पेंसिल इन अनदर पेन। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि द पेन विथ द बॉल गोज डाउन। जो जिसमें बॉल है वो नीचे जाता है। वो इसलिए नीचे जाता है क्योंकि बॉल भारी है, और ये ऊपर जाता है क्योंकि ये हल्का है। द पेन बैलेंस विद द पेंसिल गोज अप। द बॉल इज हैवियर देन द पेंसिल। बॉल जो है पेंसिल से भारी है। या हम कह सकते हैं द पेंसिल इज लाइटर देन अ बॉल। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पेंसिल बॉल से हल्का है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉल पेंसिल से भारी है। ये भी बोल सकते हैं कि पेंसिल बॉल से हल्का है। कल हम लोग हैवियर और लाइटर पढ़े थे और उसको फील किए थे। आज हम लोग इसको डायग्राम में देख रहे हैं। पेन बैलेंस बराबर तब होगा जब दोनों बराबर रहेगा। और दूसरा, ये बॉल इसमें डाला हुआ है इसलिए ये भारी है, ये और ये पेंसिल है इसलिए ये हल्का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नीडल टेढ़ा है। ये नीडल इस ओर झुक रहा है, यानी ये भारी है। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो देखते हैं, टमाटर लेते हैं तो देखते हैं इधर मान लीजिए कि वो 1 किलोग्राम रखा है, 1 किलो वेट रखा है, और यहाँ पर 1 किलो टमाटर दे रहा है। तो जब दोनों बराबर होगा तब वो देगा। 1 किलो हो गया तब वो देगा। तो इसको ही पेन बैलेंस से वजन करना कहते हैं। फील करने से हम लोगों को एक्यूरेट नहीं पता चलता है, लेकिन सब्जी वाले लोग के पास जो वजन करने वाला होता है 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, उससे एक्यूरेट वजन पता चल जाता है। ये आप लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ एकदम बिल्कुल हल्का दिया हुआ है। यहाँ लाइटर और हैवियर सिर्फ समझना है, इसलिए इसको हल्का रूप में पढ़ा रहे हैं। लुक एट द फॉलोइंग पेन बैलेंस। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइटर। यहाँ लाइटर मतलब क्या होता है? एकदम हल्का। इसमें हल्का चीज़ों को टिक करना है। यहाँ ये नीडल को देखिए, ये नीडल बुक की तरफ झुक रहा है, यानी बुक भारी है। यहाँ पर भी हम लोग देखे थे, ये नीडल इधर बॉल की तरफ झुक रहा था, इसलिए बॉल भारी है। जो भारी रहेगा वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो जस्ट अपोजिट सोच लीजिए, जो हल्का रहेगा वो हमेशा ऊपर आएगा। आप लोग इरेजर वाले पेन बैलेंस को टिक करिएगा। यहाँ एक लीफ है और यहाँ एक स्केल है। तो आप देखिए दोनों में से कौन ऊपर जाता है। जो ऊपर जाएगा वो लाइटर रहेगा। ये नीडल से पता चलेगा, जिधर नीडल झुक जाएगा वो हैवियर रहेगा। इधर नीडल झुक रहा है तो ये हैवियर है, और इधर ऊपर जा रहा है तो ये लाइटर है। अब हम लोग नेक्स्ट पेन बैलेंस देखते हैं। नेक्स्ट पेन बैलेंस में यह टोमेटो है। ये टोमेटो है और ये कैप है। नीडल किस तरफ झुक रहा है? टोमेटो की तरफ झुक रहा है, यानी टोमेटो भारी है। ये कैप हल्का है। ये
ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ कैप को टिक कीजिएगा। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, यहाँ पेन बैलेंस, यहाँ नीडल जो है बॉटल के तरफ जा रहा है, तो बॉटल हैवियर होगा और बॉल ऊपर उठ रहा है। बॉल जिस पेन बैलेंस में है तो ये लाइटर होगा। तो यहाँ पर भी जो लाइटर है उसको टिक कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेट, here are some non-standard units of weight which I have selected. These are chalk and bead. Now let me see the weight of the pencil. इधर पेंसिल रखा है और इधर बीड्स रखा है। कितना बीड्स रखेंगे तो पेंसिल के बराबर होगा। 6 बीड्स रखेंगे तो पेंसिल के बराबर होगा। इसी तरह द पेंसिल वेज 6 बीड्स, ये पेंसिल 6 बीड्स के बराबर है। इसी तरह हम लोग कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है उससे इसको नापेंगे। वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है चौक। यूज चौक एज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट टू मेजर द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट है बुक और यहाँ पे वेट है। कितना चौक रखेंगे, यहाँ पर कितना चौक रखेंगे जो कि बुक के बराबर होगा। मान लो यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है तो इधर कितना चौक पीस रखेंगे जो कि बुक के बराबर होगा। तो ऑफ कोर्स 80 चौक पीस रखेंगे तो बुक के बराबर होगा। तो उसी के लगभग में जैसा बुक होगा उतना चौक पीस यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स अगर इधर रख दें और इधर चौक पीस रखें तो कितना चौक पीस रखेंगे, तो एक लंच बॉक्स होगा 70। तो यहाँ पे 70 रखेंगे चौक पीस और यहाँ पे लंच बॉक्स रखेंगे। और ये है थर्मस, वाटर बॉटल जो आप स्कूल ले जाते हैं। इसको अगर भरा रखेंगे तो ज़्यादा चौक पीस का ज़रूरत पड़ेगा और खाली रखेंगे तो कम चौक पीस का ज़रूरत पड़ेगा। इधर एक थर्मस रखा हुआ है और इधर चौक पीस रखा हुआ है। तो कितना चौक रखेंगे कि एक वाटर बॉटल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चौक रखेंगे 60, तो वाटर बॉटल के बराबर हो जाएगा। और ये है पेंसिल बॉक्स। कितना पेंसिल चौक रखेंगे कि पेंसिल बॉक्स के बराबर हो जाएगा। तो पेंसिल बॉक्स में पेंसिल भरा भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। अगर ये खाली रहेगा तब तो कम चौक पीस में हो जाएगा और अगर ये भरा रहेगा तो ज़्यादा चौक पीस का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरफ हम लोग पेंसिल बॉक्स रखेंगे और इधर चौक रखेंगे। ये लगभग 25 चौक्स में पेंसिल बॉक्स आ जाएगा। ये आप लोग को अपने अनुमान से करना है। इसमें हर बच्चे का आंसर अलग अलग भी हो सकता है। इसका नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है इसलिए इसका परफेक्ट एक ही आंसर नहीं होगा। आप लोग अपने अनुमान से लिखिएगा। कल आप लोग पेज 86 और 87 बना करके भेजिएगा। थैंक यू।